हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि नीट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। कंप्लीट वीडियो होने वाला है नीट काउंसलिंग प्रोसेस पे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जान लेते हैं, बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए साबित होगा यदि आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो, और काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले नीट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो आपको नीट काउंसलिंग में ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए नीट काउंसलिंग जो होता है कि नीट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहला कदम क्या होगा। सबसे पहला कदम आपका ये होगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो दूसरा स्टेप्स आपके लिए ओपन होगा फ़ी पेमेंट के लिए। यानी कि जब रजिस्ट्रेशन करने वाले तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से आप फ़ी पेमेंट करेंगे, जो भी फीस होगा फ़ी पेमेंट करेंगे। और तीसरा स्टेप से में देखेंगे कि आपका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपका रिजल्ट आएगा। और चौथे की बात करें तो दोस्तों चौथे में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा और कंफर्मेशन होगा। कहने का सेंस है कि कॉलेज अलॉटमेंट या कॉलेज कंफर्मेशन। कॉलेज अलॉटमेंट और कंफर्मेशन कौन से स्टेप में होगा? चौथे स्टेप में होगा। ये तो हो गया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कॉलेज मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की प्रोसेस 4 स्टेप्स में होती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं इसको दोस्तों। जब नीट काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो सबसे पहला कदम आप नीट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरा में पेमेंट करेंगे, तीसरे स्टेप में उसका रिजल्ट आएगा और चौथे में सीट अलॉटमेंट होगा या कॉलेज सीट कन्फर्म होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, यानी कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो दोस्तों टोटल काउंसलिंग 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, 2 टाइप्स ऑफ नीट काउंसलिंग कर सकते हैं। नीट आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 2 टाइप्स के काउंसलिंग होते हैं नीट के थ्रू। पहला टाइप्स होता है, या कह लीजिए पहले प्रकार का जो काउंसलिंग होता है उसको बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग होता है जिसमें आपका 85% जो सीट होता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू स्टेट सीट्स, और जो दूसरा होता है वो 15% ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से 15% यानी कि 15% सीट भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि काउंसलिंग कितने प्रकार के होते हैं और काउंसलिंग में कौन से काउंसलिंग के थ्रू कितने % सीट को भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको MCC काउंसलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा काउंसलिंग है जो हम बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग को, दूसरे नाम से अगर जानना चाहते हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग को हम MCC नाम से MCC काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 2 टाइप्स के काउंसलिंग्स होते हैं नीट के। पहला स्टेट काउंसलिंग जिसके थ्रू 85% सीट को भरा जाता है, और दूसरा ऑल इंडिया कोटा यानी कि कॉल लीजिए MCC काउंसलिंग जिसके थ्रू 15% सीट को, जिसके द्वारा 15% सीट को फिल किया जाता है या कॉल लीजिए भरा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि नीट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स, और काउंसलिंग कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के काउंसलिंग के थ्रू कितना % सीट को फिल किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ और। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग किस किस कॉलेज की एडमिशन कराती है, ठीक है दोस्तों। MCC ऑल इंडिया कोटा किस किस कॉलेज का काउंसलिंग कराती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिल्कुल जान लेते हैं कि किस किस कॉलेज की काउंसलिंग MCC कराती है या कह लीजिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। तो दोस्तों सबसे पहला कॉलेज होगा आपका सारे एम्स, जितने भी एम्स हैं टोटल A to Z सारे एम्स, यानी कि कह लीजिए ऑल एम्स, ऑल एम्स यानी कि A to Z यानी कि XYZ जो भी एम्स होते हैं ना, A to Z यानी कि टोटल सारे एम्स का काउंसलिंग कौन कराती है? तो MCC ऑल इंडिया कोटा कराती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करें तो DU, ठीक है, DU कोटा भी इसी के थ्रू होता है। DU ऑल इंडिया काउंसलिंग के ही थ्रू होता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जिपमर और AFMC, जिपमर और AFMC, FMC का भी काउंसलिंग MCC ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है। और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो ESIC कोटा, ठीक है, ESIC कोटा का भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होता है।
दोस्तों जो दो आईपीयू कॉलेज है ना इंडिया में, यानी कि दोस्तों 2 आईपीयू सेंट्रल कॉलेज, यानी कि जो 2 आईपीयू सेंट्रल कॉलेज भी है इंडिया में, सेंट्रल कॉलेज हैं जिनका काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा यानी कि एमसीसी कोटा के थ्रू ही होता है। उनमें कौन कौन से 2 कॉलेज हैं, चलिए इनको भी जान लेते हैं। तो हम पहला और दूसरा दोनों का नाम जान लेते हैं। दोस्तों पहले नंबर अगर बात करें तो जो आईपीयू सेंट्रल कॉलेज के अंदर आता है, पहला आता है VMMC कॉलेज, ठीक है, VMMC कॉलेज आती है। और दूसरे नंबर पे ABV कॉलेज आता है, ABV कॉलेज एम्स। रिपीट कर लेते हैं फिर आगे जान लेते हैं। दोस्तों सभी एम्स का काउंसलिंग किसके थ्रू होता है, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। DU कोटा का भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होता है। जिपमर, AFMC, ESI कोटा और 2 आईपीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सभी का काउंसलिंग एमसीसी कराती है, यानी कि कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है। दोस्तों चलिए आगे जान लेते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज जो भी होते हैं यानी कि A to Z, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही काउंसलिंग होता है। गवर्नमेंट कॉलेज जो कॉलेज आप 15% सीट जो होता है ना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज का 15% सीट, दोस्तों 15% गवर्नमेंट सीट या कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही भरा जाता है, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होता है, ठीक है दोस्तों। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आप BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज, BHU हो गया, इसमें आपका AMU हो गया, ठीक है, MU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो BHU का और AMU का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही काउंसलिंग होता है। ये सारे सीट सबसे पहले ओपन होते हैं, ये जितने भी सीट है ना, ये सारे सीट सबसे पहले ओपन होते हैं। स्टेट से भी पहले, मान लीजिए कि स्टेट काउंसलिंग से भी पहले इनका काउंसलिंग होता है। और ये सबसे पहले इसी में जिन जो अच्छे नंबर वाले होते हैं सिलेक्टेड होते हैं, और मैक्सिमम लोगों का ही चॉइस भी होता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन पाने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और है लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब जान लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। नीट काउंसलिंग फाइनली किस स्टेप्स के थ्रू गुजरती है, नीट काउंसलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले होता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, राउंड 1 होती है, ठीक है दोस्तों। जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की काउंसलिंग एंड हो जाती है तब जाके स्टार्ट होता है स्टेट काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग, राउंड 1, ठीक है दोस्तों। ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 की जब काउंसलिंग एंड हो जाती है तब स्टार्ट होता है स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 1 स्टार्ट होता है। अब देखिए जब स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 1 एंड हो जाता है तब जाके फिर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 खत्म हो जाता है तो इसके बाद से फिर स्टार्ट होता है स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 2, ठीक है दोस्तों। और जब ये स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 2 एंड हो जाता है तब जाके फिर स्टार्ट होता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, ठीक है दोस्तों। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और जब ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 जब कंप्लीट होता है या कॉलेज एंड होता है तब जाके स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 3 स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। राउंड 3 स्टार्ट होता है और फाइनली जब राउंड 3 स्टेट कोटा का राउंड 3 समाप्त होता है तब जाके ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है। और जब ये ऑल इंडिया कोटा लेवल पे स्टेट वैकेंसी राउंड हो जाती है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड जब हो जाती है तब जाके फाइनली एंड लास्ट वैकेंसी होती है स्टेट लेवल पे स्टेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है दोस्तों। तो पूरा नीट का काउंसलिंग कुछ इस प्रकार चलता है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होता है, फिर स्टेट कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होता है राउंड 1 वाली, फिर जब ये एंड हो जाता है तो फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 होती है। जब ये एंड हो जाता है तब जाके स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 2 स्टार्ट होता है। और जब ये स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 2 स्टेट खत्म हो जाता है यानी कि कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तब जाके ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 स्टार्ट होता है। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाता है तब जाके स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 3 स्टार्ट होती है। और जब स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 3 कंप्लीट हो जाती है तब जाके फाइनली ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड एंड होती है। और फाइनली स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो जब ऑल इंडिया स्टेट वैकेंसी राउंड हो जाती है उसके बाद से फाइनली
स्टेट रिस्टे वैकेंसी राउंड होती है। तो कुछ इस प्रकार से होती है हमारी काउंसलिंग स्टेट लेवल पे और ऑल इंडिया कोटा लेवल पे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि 101% आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह होता है, तो ये प्रोसेस था कुछ इस प्रकार काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप्स की। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आगे वाली वीडियो लाने में या नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल का या इस चैनल का परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।